इतना संवेदनशील, इतना बेशर्म, इतना ढीठ, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस देश का नहीं देखा। मिल रहा है। तुम ये बताओ, पत्रकारिता करे हो कि गोबर खा के पढ़ाई करे हो? जब एक फोन से चला जा रहा है, यूक्रेन रसिया रुक जा रहा है, और यहाँ मणिपुर 37 लाख की आबादी कंट्रोल नहीं करवा पा रहे हो, और उंगली और मन तो कहता है कि इस पूरे संसार को ऊपर वाला अंधा कर दे। बाकी रह गई है। प्रधानमंत्री से कह रहे हैं बेशर्म इस्तीफा दे, दे बेशर्म इस्तीफा। तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, इस्तीफा दे। और सबसे पहला इस्तीफा दे ढोंगी आदित्यनाथ, जो चलाता है बुलडोजर, जो पत्रकारों को मरवाता है। अरे इसके मुंह पे काली पोत के निकालो रामराज के बेटा। सार से हो रही है, आई पूरा कोशिश कर रहे हैं। अभी पलट गए थे पत्रकार, देखो दलाली, इसे कहते हैं दलाली। अभी मैंने जब इससे सवाल किया कि सरकार किसकी है वहां पे, आवाज भी नहीं निकल पा रही है। किस तरह हमारी बेटियों को घुमाया गया, हमारी बहनों को घुमाया जा रहा है, और किसी की बहनों को ना घुमाया जाए। भाई भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ, देश की जनता से अपील करता हूँ कि उन बच्चियों के लिए सड़कों पे निकलो, नहीं कल आपके बच्चों को भी ऐसे ही घसीट लिया जाएगा जैसे 80 दिन से आ जाए हो बेशर्मो, आ जाए हो वीडियो को लेकर तुम लोग। 80 दिन हो गया, आज प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां निकला है। भाजपा समर्पित उग्रवादियों के पास सेना से ज्यादा अच्छे हथियार कैसे आ जाते है? कोई जवाब किसी के पास? कि पढ़ाओ बेटी बचाओ, दलालो प्रचार करने वाली है गोदी मीडिया दलाल को दुनिया में आकर रहना और आकर रहो, इंडिया की बात करना, वहां पे आना नहीं, भगा देंगे भी यहाँ से। अगर तुमने आज विदेश और ये प्रोपेगेंडा करना है, भगा देंगे यहाँ पे भी। तुम लोगों को बार बार विदेश आया जाता है, जब भी हम देश में कोई समस्या होती है, विदेश में क्या बचा है, विदेश में क्या बचा है। पाकिस्तान से देखो सीमा इतनी असुरक्षित है, कोई भी चला आता है मुंह उठा के। महिलाओं की औकात भी उसने कुत्ते से बदतर हो गई पत्रकारों की, फिर भी तुम लोग सरकार की तलाशी करने और चाटुकारिता करने में निभा जा रहे हो। कितना डरते हो? अरे जान ही जाएगी ना, सुकून से मर तो सकोगे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना। अरे जब तुम्हारे मुंह में कोई मुतेगा तो भी शुक्र बना लेना। हाँ। अभी तो मुता है, तो भी शुक्र बना, और फिर तुम्हारे मुंह में कोई मुतेगा, फिर हम कह रहे पत्रकारों के मुंह में मुतो, बेशर्मों के पत्रकारों के मुंह में मुतो, पत्रकारों घसीटो मारो। आपकी बेटियों को मुंह पे लात रख के पुलिस घसीट ले गई, तब तो तुमको नींद पड़ गई सुअर, तुम नहीं सोगे बेशर्मो। तुम्हारा मुंह अगर सुअर की तरह मरने के बाद हो जाएगा। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस देश के नेता मंत्री और प्रधानमंत्री तक देते हैं, लेकिन एक बेटी का इस तरीके से परेड कराया जाता है, किस तरीके से देखते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर 36 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री 80 दिन की पीड़ा को अंदाज लेते हैं तो धन्य है प्रधानमंत्री। उन बेटियों को सड़कों पर लाया गया, 150 से ज्यादा लोगों ने उस बच्चे के साथ रेप किया, और 2024 के विश्व गुरु वाले भारत में किया गया। ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा कहीं भी देखो, उन एक बच्ची जो खत्म हो चुकी उसकी आत्मा, और जो जिंदा है वो खुद दर दर भटक रही है न्याय के लिए। और उन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय मुख्यमंत्री बेशर्म ये बयान दे रहे हैं कि ऐसे हजारों बहनों को घुमाया गया, सैकड़ों बहनों को घुमाया गया। तुम एक ही बात क्या करते हो? और बोलकर इन दलाल मीडिया के कोठों से निकल भी गया। अब सोचो, वो इस दलाल मीडिया के कोठों से निकल भी गया। कह तो रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा पंडित जी दोषियों को। हम मोदी जी को बख्शने वाले नहीं हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां, उनको बख्शने वाली नहीं है। इतना संवेदनशील, इतना बेशर्म, इतना ढीठ, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस देश का नहीं देखा। क्या करेंगे आप लोग, आप क्या करने वाले हैं? हम प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग करते हैं, स्मृति ईरानी की इस्तीफे की मांग करते हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो दृश्य जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपकी आत्माएं फट जाएंगे। और मन तो कहता है कि इस पूरे संसार को ऊपर वाला अंधा कर दे, भगवान अंधा कर दे, कि कोई इस तरह की घटना कही नहीं। भाई जब आज पढ़ने लिखने के बाद मणिपुर से, आपको पता है 15 साल का बच्चा
15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का रेप कर रहा है। अब समझ सकते हो स्थिति कितनी भयावह है मणिपुर की, और आप बात भी नहीं करना चाह रहे हो प्रधानमंत्री। इतना डर है आपको। लेकिन मैं एक बात तो श्योर कह सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किसी भी हालत में आने वाली नहीं। ये लिख के ले। भगवाधारी कह रहे हैं बात, हाँ? भगवाधारी कह रहे हैं बात। ये पूरा देश बोल रहा है। यहाँ फिर तुम वही बात करती है। तुम ही तो हो जो मुसलमान मौलाना बोल दिया, भगवाधारी बोल दिया, दलित बोल दिया। तुम लोग ये काम ही क्यों करती है? एक देश का नागरिक, इस देश का एक नेक इंसान, इस देश को सभी धर्मों को मानने वाला इंसान बोल रहा है कि जिस तरह हमारी बेटियों को घुमाया गया, हमारी बहनों को घुमाया जा रहा है, और किसी की बहनों को ना घुमाया जाए। भाई भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ, देश की जनता से अपील करता हूँ कि उन बच्चियों के लिए सड़कों पे निकलो। नहीं कल आपके बच्चों को भी ऐसे ही घसीट लिया जाएगा जैसे हाथरस में हुआ, उन्नाव हुआ, आपका आप चले जाइए, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बस बहुत हो चुका, अब ये अत्याचार सहन नहीं होगा। कैसे 80 दिन से आ जाए हो बेशर्मो, आ जाए हो वीडियो को लेकर तुम लोग। 80 दिन हो गया, आज प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां निकला है, और मोदी जी को पीड़ा है। शर्म वरम है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत काम है उनके साथ। हैं? क्या है? पास और भी देश के बहुत काम है। प्रधानमंत्री बहुत काम है ना अरे उनके पास। दलालो, तुम ही लोग दिखाते हो ना यूक्रेन और रशिया को युद्ध रोक देते हैं फोन करके। वो हाँ। अब मणिपुर नहीं रुक पा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री का बयान क्या था, सुने हो दलालो? सुने हो? बताओ क्या था? क्या था? क्या तुमने सुने? क्या हाँ सुने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हो रही हैं। एक भी चर्चा क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को नंगा घुमाया गया। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो तुम लोग। स्मृति ईरानी के मंत्रालय को यह सूचना पहले से थी कि एक घटना हुई है, क्यों चुप्पी थी? अभी भी दलाली नहीं छूट रही है, ईरानी अभी भी दलाली नहीं छूट रही है बेशर्मो। ईरानी कह रही राहुल गांधी जिम्मेदार है, वो गए थे मणिपुर जिसकी वजह से घटना हो रही है। स्मृति ईरानी से कह दो, उससे पहले ये घटना हो चुकी है। उनकी बेटी गाय की जीभ खिला रही थी, तभी राहुल गांधी जिम्मेदार थे। भाई जब रवि किशन ये कह दिया कि उसके 4 बच्चे कांग्रेस जिम्मेदार है, तो भाजपा में सब कांग्रेस जिम्मेदार है। अब बात तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी की ही नहीं है। बात साफ सिर्फ इतनी है कि आप जो है सत्ता में हैं, सरकार आपकी है। आप अपने मुख्यमंत्री का बयान देखिए, प्रधानमंत्री जी का मणिपुर का मां निकलने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ क्या मणिपुर की तरह चल रहा है? कहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है? एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य करके वहां के नागरिकों का अपमान कर रहे हो बेशर्मो। अपनी कमियां दिख नहीं रही है। जो वहां पे मैथिली कुका समुदाय लड़ रहे हैं, भाजपा समर्पित उग्रवादियों के पास सेना से ज्यादा अच्छे हथियार कैसे आ जाते हैं? कोई जवाब किसी के पास कोई जवाब दे हमको इस बात का। लेकिन भाजपा कह रहे हैं ना कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उसके कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। कुलदीप हाँ। कुलभू क्या नाम था, ब्रिजभूषण को भी मिल चुकी है। और तुम दलालों की वजह से बाबा वो पैरोल पे छूट भी गया 30 दिन का। जो रेप करता है उसको पैरोल मिलती है, माला पहनाया जाता है। बेशर्मो तुम्हारे लोगों के राज में तुम लोग पे थू है। तुम लोग देश की 14 स्तंभ बन रहे हो, अपने कर्म को नहीं सही से कर पा रहे हो। निष्ठा ईमानदारी तुम्हारे अंदर नहीं है। सरकार में आंख डाल के आंख से आंख लगा डालकर सवाल करने का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है, इसीलिए पीटे गए थे। आप लोग मणिपुर में बोलते हो लेकिन तुम बंगाल में चुप हो जाते हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ। बंगाल के डीजीपी ने यह बयान खारिज कर दिया। एनआईए ने जो ट्वीट चिपकाई थी बंगाल को लेकर, उस पर वहाँ के डीजीपी के बोलने के बाद एएनआई ने अपनी वो ट्वीट हटा दिया। अंदर उसी को लेकर गाना गा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आप बताओ ना, 60-80 दिन से जो है मामला चल रहा है, दंगा हो रहा है, बहनों को बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है दलालो? अच्छा पंडित जी, इस पे भी एक एंगल है। एएनआई ने ट्वीट कर दिया था कि कोई अब्दुल है इसमें, फिर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इस मैटर को किस तरीके से देखते हैं? देखो एक चीज है, कोठे का नाम बदल के मीडिया हाउस रख लेना। बड़ा बात कह रहे हैं बहुत। कोठे का नाम बदल के मीडिया हाउस कर देना।
बेइज्जत कर रहे हैं आप मीडिया को। और जो ईमानदार पत्रकार है वो छोड़ रहा है। अभी आज न्यूज़ 24 का भी छोड़ गया वो। अंजनाम कश्यप कहा जाएंगे, फिर रूबिका रियायत कहा जाएंगे फिर। पापा की परियों की बात हम नहीं करते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े देश मुंह पे कालिक पुतवा दिए हो 9 सालों में पत्रकारिता में, तो मुंह पे कालिक। एक एक बेटी अभी आपने देखा, आप ही लोग हो ना दलाल पत्रकार बेशर्म जो वहां कवर किए थे कि बेटे को किस तरह से कुचला घसीटा गया था वहां पे। किसके लिए? एक सांसद के लिए। वो सांसद मुस्कुरा रहा है। हमने इसी देश में देखा है कि राहुल गांधी को ईरानी के ऊपर सवाल करना भारी पड़ के उसे सत्ता छीन ली गई थी। हमने इसी देश में देखा है कि जो प्रधानमंत्री 35 साल भीख मांग के अपना परिवार न चला पाए, उसको देश चलाने के लिए दिया गया है। हमने यही देखा है। प्रधानमंत्री रो रहे हैं और आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रो रहे हैं। हाँ। कौन से आंसू? मगरमच्छ वाले? ये कुत्तों बिल्लियों के आंसू रो रहे हैं। कौन से आंसू रो रहे बात हैं? कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। संसद सत्र शुरू होने से पहले रो दिए, बोले मन बहुत भावुक है आज। अरे भैया, मन भावुक है जो अपनी पत्नी को पत्नी ना कह सके, वो क्या ही भावुक हो गए। और ये तो आरएसएस वालों की मंशा है कि औरतों को मतलब कुचल के दबा के ही रखना है। अच्छा एक बात बताइए, मणिपुर का घटना में भाजपा क्या लेना था? भाजपा के गुंडे थोड़ी थे भाई साहब। अच्छा, ये बताओ। देखे थे बीजेपी के झंडा। अच्छा, इधर आओ। हाँ तुम्हारा चैनल है, बिल्कुल मालिक तुम हो। हाँ, सवाल करेंगे किससे करेंगे? तुमसे करेंगे। बिल्कुल। वहाँ सरकार किसकी है? तुम्हारी है। भाजपा की है। किसकी है? भाजपा की है। सवाल किससे? कोशिश तो कर रहे हैं वो। चुप लगातार चुप कोशिश कर रहे हैं वो। चुप। सार सत्य से चौबीस हो रही है। हाँ। अभी पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी पलट गए थे पत्रकार। देखो दलाली, इसे कहते हैं दलाली। हाँ। अभी मैंने जब इससे सवाल किया कि सरकार किसकी है वहां पे, आवाज भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि अभी अमेठी में दानिशा पिटा है। वो रिपोर्टिंग करने गया था, पिट के आया। ये लोग पिट के आएंगे तभी डर से हमारे नहीं निकलता। अभी पिटा है, भाग रहा था इधर उधर कि देखो मुझे मार रहा है, मेरा कैमरा छीन रहा है। इसी दलाली करने के लिए पीटे जाते हो। अरे लोग लड़ रहे हैं तो मोदी जी क्या करें वहाँ पे? कौन लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी जी क्या करें बताइए? आपस में लड़ना है? तुम आप पुलिस मिलिट्री नहीं है क्या? मिलिट्री वालों को, अब मिलिट्री वालों को कौन सी पावर नहीं दी गई भाई? क्या वो अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए भी अब आगे नहीं आएंगे? सवाल ही था तो कई जगह हो चुका है। एक फोन से, अरे तुम बताओ, कहीं इशारा नहीं मिल रहा है। तुम ये बताओ, पत्रकारिता करे हो कि गोबर खा के पढ़ाई करे हो? जब एक फोन से चला जा रहा है, यूक्रेन रसिया रुक जा रहा है, और यहाँ मणिपुर 37 लाख की आबादी कंट्रोल नहीं करवा पा रहे हो, और उंगली उठा रहे हो 8 करोड़ राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे। आप उंगली भी उठा रहे हो जहाँ करोड़ों की आबादी है, और आपसे कुछ लाख लोग संभल नहीं पा रहे हैं। एक तो मीडिया वालों का ये क्वेश्चन दलाली भरा नहीं है। हम कहेंगे नहीं कि आप दलाली करते हो। हर चीज में विरोध आप लोग करिएगा। मोदी जी अभी भावुक हो गए, बोले बेटी की जो भी वो गुनहगार को सजा मिलेगा, फिर भी विरोध। जिस लड़की को घुमाया गया है, जिसके उसके साथ जो किया गया है, हाँ। उनके 36 सेकंड के भावुक होने पे आप मान जाओगे। अब अभी तक वो भावुक क्यों नहीं हुए? जब ये घटना पहले से वायरल है मीडिया 4 मई का पे। बताया जा रहा है। हाँ, ये घटना पहले से वहाँ पे पहुँच चुकी है। वहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह के, क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूछते नहीं मुख्यमंत्री भैया कितनी घटना हो चुकी है? हाँ? इतना महिला सुरक्षा था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दलालो प्रचार करने वाली है गोदी मीडिया दलाल। अरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? गठबंधन बना रहे देश देखो में। ये, तुमको दुनिया में आकर रहना और आकर रहो, इंडिया की बात करना, वहाँ पे आना नहीं, भगा देंगे यहाँ से। अगर तुमने आज विदेश और ये प्रोपेगेंडा लगा है, भगा देंगे यहाँ पे भी। बात ही मणिपुर पे होगी, बेशर्मो। कहाँ भगाओगे? पाकिस्तान? कौन? वो मुझे से पूछ लेना, हम तो भगा देंगे अपने रूम से। हाँ। हमारा अधिकार रूम से भगाने का है, वो देश से भगाने का नहीं है। और देश से भगाने का हो तो वो वहाँ से भगा देते तुम लोग। तुम लोग की दलाली से रोकते। जब बात मणिपुर पे होते डंका बज रहा है, इतनी बड़ी फोटो गई, पागल होगा क्या एकदम से? पत्रकारिता करते क्या करते हो भाई? इतनी बड़ी फोटो गई है पूरे विश्व में, क्या मैसेज जा रहा है? और नाम रोशन करवा रहे हो। 1-2 बेटियों को घसीट के उनके, जहाँ से एक बच्चा स्तन से दूध पीता है एक माँ का, जहाँ से वो बड़ा होता है, जहाँ से एक मनुष्य जन्म लेता है, उन अंगों को प्रदर्शित कर रहे हो, उसको दबा, उसको किस तरह से आप घिनौनी चित्र कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो कि ये विश्व का नाम रोशन हो रहा है। जाहिलो पत्रकार बनने है कि जाहिल पत्रकार बन के आए हो यहाँ पे? मणिपुर नहीं दिख रहा तुम लोगों को? कल तुमने जंतर मंतर में कवर किया ना बेटियों की बात को? बीजेपी के डंका बज रहा है अभी भी। कल जंतर मंतर क्या कवर करके आए हो बेशर्मो? पुरस्कार मिल रहा है, मोदी जी क्या बात करते हैं? इन 2 बेटियों को रेप कर घुमाया गया, इसके लिए क्या पुरस्कार दोगे भाजपा वालों को? बोलो पत्रकार बेशर्मो। तुम लोगों को बार बार विदेश आया जाता है। जब भी हम देश में कोई समस्या होती है, विदेश में क्या बचा है, विदेश में क्या बचा है? पाकिस्तान से देखो सीमा इतनी असुरक्षित है, कोई भी चला आता है मुंह उठा के, मेरी भाभी है, मेरी भाभी है, मेरी भाभी है। भाई वो अगर
आज आपको दामाद बना, आज जीजा बने हो तो कल उसके भी दो लड़के हैं, वो भी आपको जीजा बनाएंगे, साला बनाएंगे। सोचो। और मणिपुर नहीं दिखाएगी ये गोदी मीडिया ना, ये तुम लोगों की हिम्मत है कि तो पूछ सको, नहीं तो पिटने के लिए तैयार हो जाना। अभी टाइम सुनाओ का माइक फेंका कुलभूषण ने, तुम्हारी लोगों की औकात भी उसने कुत्ते से बदतर हो गई पत्रकारों की, फिर भी तुम लोग सरकार की तलाशी करने और चाटुकारिता करने में निभा जा रहे हो। कितना डरते हो? अरे जान ही जाएगी ना, सुकून से मर तो सकोगे कि वो भी कह रहे थोड़ी ईमान खो चुके हो आप लोग। धिक्कारता नहीं है आपका जमीर, आपकी आत्मा धिक्कारती नहीं है दलाली करने को लेकर, धिक्कारती नहीं है। पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? ये जो घटना हो उसका आप क्या कहते हैं? हमने वकील से बात की है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा समूह है कि हम लोगों के साथ जो कुकी समुदाय से हम यहाँ पे दिल्ली में जो है उनसे हम मिलेंगे भी, और राष्ट्रपति भवन का घेराव और प्रधानमंत्री भवन का घेराव। एक बात बताइए, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो ST/SC वालों ने जो अभी हमारे दलित भाइयों ने जो हमारा प्रोटेस्ट किया है पूरा नंगा होकर, ऐसे ही प्रोटेस्ट पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब हम ऐसे नंगे करे जा रहे हैं तो हम खुल के नंगे होके आएंगे, तब इस सरकार के मुंह जूता पड़ेगा। जब तक इस देश के बेटी बेटा सड़कों पे नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री का गिरफ्तार नहीं पकड़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक बूढ़ी औरत ने उनका कार गिरमान पकड़ा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने पूछा कि मुझे इस देश में क्या मिला, तो कहा जो आप मेरा कॉलर पकड़े हो यही अधिकार मैंने आपको दिया। जा रहे मोदी जी कॉलर पकड़िएगा। क्यों नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री क्यों? वही एक प्रधानमंत्री देश में है। बोलो, कॉलर पकड़िएगा उनका। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले बोलो। विश्व में वही एक प्रधानमंत्री, देश में वही एक प्रधानमंत्री हुआ है। विश्व गुरु के कौन? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना। अरे जब तुम्हारे मुंह में कोई मूतेगा तो विश्वगुरु बना लेना। हाँ। अभी तो मूता है तो विश्वगुरु बना, और फिर तुम्हारे मुंह में कोई मूतेगा, फिर हम कह रहे पत्रकारों के मुंह में मूतो, बेशर्मों के पत्रकारों के मुंह में मूतो, पत्रकारों घसीटो मारो, और जितनी दलाली करने वाले पत्रकार अभी सवाल करे तो उसको मारो। अच्छा सवाल करते क्या हो? आम चूस के बंगाल में सवाल करो तो मारो। अभी सवाल तुम क्या करते हो? आम चूस के खाते हो, काट के बटुआ रखते हो मोदी जी, खड़ी लगाते हो मोदी जी। बेशर्मो दलालो, सवाल करते हो कि चटुकारता? आज भी तुमको समझ में नहीं आ रहा? जब देखो मुद्दा मणिपुर चल रहा है, यूक्रेन रसिया में अवार्ड मिल रहा है, और इन दलालों को यही दिख रहा है कि एक फोन से वहाँ युद्ध रुक जाता है, यहाँ का युद्ध नहीं रुक पा रहे हैं। क्या मोदी जी नहीं रोक रहे हैं क्या युद्ध आपके साथ? अच्छा कितनी बार गए हैं और कितनी बार बोले स्टेटमेंट? खाओ पत्रकारिता की कसम, खाओ। संसद में खड़े मैं कह रहा हूँ अगर हिंदू हो तो गीता खाओ, कुरान हो तो कुरान की कसम खाओ। संसद से बाहर खड़े पहले होकर चुप बोले। रहो। अगर हिंदू हो तो गीता की कसम खाओ, मुसलमान हो तो कुरान में हाथ रख के कसम खाओ कि मणिपुर के बारे में 36 सेकंड के अलावा प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बयान दिया हो। खाओ। अरे बोला तो कम से कम भाई साहब। मैं क्या अभी देखो, अभी फिर तुमने कहा मणिपुर, देखो अभी बोलो ना, अभी दलाली करने लगे ना, फंस गए। मैं कह रहा हूँ तुमने कहा प्रधानमंत्री बोले हैं, मैं कह रहा हूँ 36 सेकंड के अलावा अब तक प्रधानमंत्री कब बोले हैं? अगर हिंदू हो तो गीता ले लो, मुसलमान हो कुरान, और क्रिश्चियन में हो तो बाइबल ले लो। सो नहीं पा रहा हूँ मैं, पीड़ा में गुजर रहा बात हूँ। बताइए पंडित जी, अभी सो नहीं पा रहा हूँ। कौन नहीं सो पा रहा? प्रधानमंत्री कौन नहीं सो पा रहा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन? पीड़ा से गुजर रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती है। कुलभूषण को बचाने के बाद बेटियों को तो अपना परिवार बताया था, उसे परिवार की बेटियों को मुंह पे लात रख के पुलिस घसीट ले गई, तब तो तुमको नींद पड़ गई। सुअर, तुम नहीं सोगे बेशर्मो? तुम्हारा मुंह अगर सुअर की तरह मरने के बाद हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, आप भी एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, पंडित जी हैं आप, और कुकी समाज को बताया जाता है कि मैतेई समाज को बताया जाता है कि हिंदू समाज से ज़्यादातर लोग वहाँ उस समाज में बिलोंग करते हैं, लेकिन आप कुकी समाज के लिए बोल रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ। इस मैटर को सरकार उनके बड़े नेताओं के साथ बैठ के एडजस्टमेंट करा के वो चीज़ों को कर सकती है। हाँ। आपने नायक पिक्चर देखी है जी। उसमें अमरीश पुरी सीएम रहता है। हाँ। एक राइट हो जाता है बस में। हाँ। वो क्या कहता है? दुकानें जलती है तो जलने दो, आग लगती है तो लगने दो, तुम संभालो मैं भेज रहा हूँ। फिर दोबारा फोन करता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है सर, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, आप मुझे शूटिंग ऑर्डर दीजिए। तो क्या कहता है? ओ शूटिंग ऑर्डर, मेरे कुर्सी के चारे पाँव इन्हीं पे टिके हैं, एक भी कुर्सी का पावा गिर गया तो मेरी सरकार गिर जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाजपा की सरकार दंगे पे टिकी है। नहीं है दंगे पे टिकी है। नहीं टिकी है। हाँ? नहीं टिकी है। सबका साथ सबका विकास पे टिकी है। गोबर खाता है क्या भाई? हाँ? कौन सा विकास तो करते हैं? नारा लगाते हैं भाई वो। कौन? नारा लगाते हैं कौन? सबका साथ सबका विकास। तो बोलना तो हाँ। ये नारा तो ये भी लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे या श्री राम चिल्लाएंगे। गुस्ताखे रसूल के साथ लग तो रहे हैं।
ये पत्र आप लोग बीजेपी के पाले पे जो जनता को खिला रहे हो कि मुसलमान के साथ हो गया, दलित के साथ हो गया, इसके साथ हो गया, ये सबसे बड़े दोषी आप हो। कह रहे छोटी मोटी घटना होती रहती है देश में। 2 लड़कियों को नंगा घुमाया जाए छोटी घटना है? तुम्हारी जीप क्यों नहीं कट जा रही है? अल्लाह कहे ना ना गिर जाए तुम्हारे ऊपर। तुम तो मुस्लिम हो। प्रधानमंत्री से क्या कहना मैं चाहेंगे? क्या कह रहा हूँ, तुम अल्लाह कहे ना हो जाए तुम्हारे ऊपर। प्रधानमंत्री बर्बाद ना कर दे तुमको ऊपर वाला। अगर तुम मुसलमान पत्रकार हो, तुमको बर्बाद ना कर दे कि 2 बच्चियों को, जिसमें तुम मुसलमान हो, कुरान में औरतों का मर्तबा कितना लंबा रखा गया है कि जब कोई आदमी आके नबी को बताता है कि ये आज मैंने एक बच्ची को दफना दिया, तो उन्होंने क्या बोला था? और तुम ऐसी बात करे छोटी घटना। अरे माइक पकड़े हो, ईमान मत खो जाओ। संबित जागो। कह रहे मणिपुर दिख रहा है, बंगाल नहीं दिखता आप लोगों को। संबित जैसे ही आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई हुई करने लग गए। मैं एक बात तो यहाँ कह देता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है उसके पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि नफरत की आग इस कदर बढ़ा दी गई है, लगा दी गई है कि आज कोई बचा नहीं है। हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह मारपीट हो रही है। बेटियां खुलों पे चलने के लिए नहीं चल पा रही हैं। आज बेटियों को भी यह डर सताने लगा है, क्या हम इस देश में सुरक्षित हैं? लड़ाई मेसरी और कुकी के बीच में थी ना, महिला कहे दोषी हो गई। आपको पता है, एक आर्मी, रिटायर आर्मी का जवान, इसकी बीवी की उम्र 47 साल है, 15 साल के बच्चे ने रेप किया उसकी पत्नी के साथ। 47 साल की औरत के साथ 15 साल के बच्चे ने रेप किया। वो बता रहा है कि मैं कारगिल का जवान हूँ, मैंने जंग में जो है लड़ाई लड़ी है और मैं आज अपनी बेटी को बचाने में असमर्थ हूँ। ये भी शर्म की बात नहीं है तुम्हारे लिए? ये भी शर्म की बात नहीं है? बोलो बेशर्मो, अब आज तुम बात करने आते हो बड़ी बड़ी। जल्दी जल्दी अपना जमीर जगा लो, नहीं तुम भी बचोगे नहीं। ये सरकार जाने वाली है दलाली वाली, फिर तुम्हारा हंसने क्या होगा? मोदी जी क्या हुआ, मोदी जी क्या हुआ, ये नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये चीज याद रखना। तुम निकल के कुलभूषण हंसते हुए जा रहा है, माइक फेंक दे रहा है, आपका वो कुलदीप सेंगर रेप करके मामला कर रहा है, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, और आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्मिता को खराब कर दिया। बंगाल में वो दंगे हुए, हम बंगाल सरकार से भी कहते हैं बंगाल सरकार भी दोषी है, वो दंगे नहीं रोक पाई। कोई भी दंगा करेगा, चाहे कांग्रेस सरकार, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, मैंने छोड़ा भी नहीं है कांग्रेस को। लेकिन अगर आप 78 दिन से वहां पे 2 घंटे में एक बच्ची का रेप हुआ, पकड़े गए, वो AAP के मेंबर निकले, पूरा मीडिया चिल्लाया रेप हुआ रेप हुआ। ऐसे मालूम चला वो भाजपा के कुत्ते हैं, भाजपा के पिल्ले हैं। तो जितने पिल्ले भाजपा के थे वो मीडिया पे न्यूज चलाना बंद कर दिए, दलाली करना ही बंद कर दिए। क्या चले? अरे सुनते जाओ। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ उम्मीद बाकी रह गई है? प्रधानमंत्री से कह रहे हैं बेशर्म इस्तीफा दे, दे बेशर्म इस्तीफा। तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, इस्तीफा दे। और सबसे पहला इस्तीफा दे ढोंगी आदित्यनाथ, जो चलाता है बुलडोजर, जो पत्रकारों को मरवाता है। अरे इसके मुंह पे काली पोत के निकालो रामराज के बेसर को। थोड़ी सीएम योगी को इस्तीफा देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक जगह पे भाई तुम्हारे लोगों का दोहरा चरित्र मालूम क्या होता है? गोवा में गाय कटती है तो तुम बड़ा खुश हो जाते हो, यूपी में गाय कटती है तो नशे जुनैद बढ़ जाता है। गोवा में काट काट, यूपी में खाप खाप। यूपी में काट काट, गोवा में खाप खाप। यहाँ आज भी कट जाता है। ये भाजपा की दोहरी चरित्र नहीं है क्या? आपको बीफ कंपनियों से पैसा भी चाहिए और लोग काटना भी है, वोट भी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। काटना भी है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोगों को आपने बेवकूफ बनाया है, ये घटना सब उजागर करती है कि भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री और भाजपा के 47 सांसद हैं आदिवासी, 4 से ज़्यादा विधायक हैं, खुद राष्ट्रपति बैठी हैं। अब राष्ट्रपति कब अपने मौन व्रत तोड़ेंगी, कब सरकारें सवाल करेंगी? कठपुतली बना के रख दिया पूरे सिस्टम को, कठपुतली बना के रख दिया हम लोगों को। हमारे सामने हमारी बहन को आबरू लूट ली जाती है और हम वीडियो बनाते हैं। शर्मा रही है दलालों, शर्मा रही है। और तुम्हारे जैसे पत्रकार आके जो हम लोग दुखी रहते हैं उसमें इतना सा नमक डालने का काम करते हो, हमसे सवाल करते हो। मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उसी वक्त
जिस वक्त ये दंगा शुरू हुआ 15 मिनट के अंदर में दंगा खत्म करा देता। हम इस देश के लिए मरने वाले हैं लोग, हम इस देश को बांटने और आग लगाने के लिए नहीं है। मरता चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मैथिली हो, कुकी हो, मरता इंसान है। और जब तक लोगों ने इंसानों की बात करना शुरू नहीं करेंगे, जातियों में अटके रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। ऐसे ही नेता बनेंगे हर पार्टियों के और हर जातियों के नेता बनेंगे।